समोसापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें मोहन नाम का एक लड़का था, जिसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी और पिता मजदूरी किया करते थे। एक दिन काम पे जाने से पहले माँ ने मोहन से कहा, अरे बेटा, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, तू फ्रेश होकर खाना खा लेना और फिर अपनी पढ़ाई। सुन रहा है ना तू? पढ़ाई करना, ये ना कि मैं निकली और तू पीछे से खेलने निकल गई। माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। दिन भर मैं अकेले रहकर बोर हो जाता हूँ। आज तो मैं आपके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। नहीं माँ, आज तो मैं जाऊंगा। बच्चे के बार बार जिद करने की वजह से उसकी माँ को हाँ करना। अच्छा चल। वहाँ पहुँचकर उसकी माँ ने कहा, तू यहीं बाहर बैठ, मैं काम खत्म करके जल्दी आती हूँ। नहीं माँ, मैं भी अंदर जाऊंगा। माँ बेटे में बातचीत हो ही रही होती है कि मालकिन बाहर आ जाती है। अरे मीना, फिर तूने आज आने में देर कर दी। और ये क्या? ये किसे लेकर आई हो? वो मालकिन, ये मेरा बेटा है। इसे लेकर क्यों आई हो? वो मालकिन जिद करने लगा, इसलिए लेके आना पड़ा। आप चिंता ना कीजिए, यह चुपचाप बैठा रहेगा। हाँ, ध्यान देना, कुछ नुकसान ना करे। जी मालकिन। तू यहीं नीचे बैठ और कोई भी चीज को छूना मत। मैं किचन में काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। फिर वो अपने कामों में लग जाता। तभी बेटा पीछे से आवाज लगा, माँ। अचानक से बेटे की आवाज सुनकर उसके हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाती है। आवाज सुनकर मालकिन भी आ जाती है। क्या हुआ? वो मालकिन, मेरे हाथ से प्लेट टूट गया। तुमने एक प्लेट ही नहीं, पूरा सेट खराब कर दिया मेरा। अब इसके पैसे कौन देगा? तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? शहर से मेरे पति लेकर आए थे इसे। अपनी पत्नी की तेज आवाज सुनकर उस घर का मालिक भी किचन में आ जाता। क्या हुआ? अरे, ये माँ बेटा मिलकर मेरा नुकसान कर रहे हैं। तुम ये छोटे लोगों की मुंह ही क्यों लगती हो? इनके पगार में से काट लेना। मालिक, वो गलती से टूट गया। चलो यहाँ से। सुनिए मालिक, मेरी माँ कह रही है ना कि गलती से हो गया, फिर आप इतना गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? एक तो नुकसान करता है, ऊपर से मुंह लगाता है। मालकिन, जाने दीजिए ना, वो बच्चा है अभी। यह सब तेरी परवरिश का नतीजा है। बस, अब मेरी माँ यहाँ काम नहीं करेगी। किसे धमकाता है रे तू? जा, निकल जा यहाँ से। लड़के से यह सब बात बर्दाश्त नहीं होती है और वह अपने माँ का हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकल जाता। घर में आ जाने के बाद माँ अपने बेटे से कहती है, तुझे क्या जरूरत थी बोलने की? चुप नहीं रह सकता था? लगा लगाया काम छोड़वा दिया, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? चल जा यहाँ से, मुझे सोचने दे। माँ, तू गुस्सा मत कर, मैं मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊंगा। अरे पगले, तू काम करेगा तो पढ़ेगा कब? और अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तू बड़ा आदमी कैसे बनेगा? क्या तुझे भी लोगों की गालियाँ सुननी है? अब जाके तू पढ़ाई कर। मैं जाती हूँ, देखती हूँ कहीं काम मिल जाए। माँ के चले जाने के बाद बेटा किताब लेके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। मैं कैसा बेटा हूँ? माँ बाबा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और मैं पढ़ाई नहीं करके सिर्फ खेलता कूदता रहता हूँ। लेकिन अब और नहीं, अब मैं पढ़ूंगा और सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनूंगा, बस। और वह उसी दिन से अपने पढ़ाई में तन मन से जुट जाता है और वह मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है। स्कूल में एग्जाम शुरू हो जाती है और बच्चे एग्जाम देने लगते हैं। बच्चों, आज आप लोगों का रिजल्ट है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है और आश्चर्य भी है कि इस क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा था वह आज इस क्लास का टॉपर है। और आप लोग जानना चाहेंगे उसका नाम? जी मैम, बताइए ना। तो इस क्लास का टॉपर है मोहन। तो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए ताली बजाइए। मोहन बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और पूरे क्लास में अव्वल आए। इसी तरह से आगे मेहनत करते रहना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना।
जी मैम। इसी तरह वह जी जान लगा कर पढ़ाई करने लगता है। वह ठान लेता है कि उसे मैट्रिक में भी टॉप करना है। मैट्रिक का एग्जाम भी हो जाता है और वह पूरे जिले में अव्वल आता है। उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो लोग पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट। लीजिए जी, मेरा बच्चा पूरा जिला में टॉप किया है। इस खुशी में हम मिठाई बांट रहे हैं, आप भी लीजिए। वाह, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह से आगे और पढ़ाई करना। रात को बेटा अपने माँ बाप से बोलता है, पापा मैं और पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तू पढ़, जितना पढ़ना चाहता है तू अच्छे ढंग से पढ़। अब तू पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं और तेरी माँ बहुत मेहनत करेंगे और तुझे पढ़ाएंगे। बेटा इंटर की पढ़ाई खत्म कर बीए में पहुंच जाता है और फिर बीए की पढ़ाई जैसे ही समाप्त होती है वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। और कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है और वह नंबर 1 में आता है। इंटरव्यू होता है, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है और वह उसी जिला में कलेक्टर बनकर आ जाता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आपसे मिलने कोई सुधांशु नाम के व्यक्ति बाहर खड़े हैं, क्या उसे अंदर भेजूं? ठीक है, भेजिए। सर मैं आ जाऊं क्या? हाँ आ जाइए। और अब वह व्यक्ति जो मिलने आया हुआ था वह और कोई नहीं, वह वही सेठ था जिसके घर में उसकी माँ काम किया करती थी। कलेक्टर देखते ही उसको पहचान जाता है और बोलता है, अरे अंकल आप। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे सर, क्योंकि आपके नज़र में तो छोटे लोगों की इज्जत होती ही नहीं। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वही लड़का हूँ जिसकी माँ आपके घर काम किया करती थी और एक प्लेट टूटने की वजह से आप लोगों ने उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सॉरी सर, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। गुस्से में नहीं, आप लोगों की नज़र में छोटे लोगों की इज्जत है ही नहीं। आप टेंडर रख के चले जाइए, मैं देख के बताऊंगा। सेठ उसे देखते ही रह जाता है और बिना कुछ बोले निकल जाता है। मोहन को आज बहुत सुकून मिलता है और वह सोचता है कि आज मेरी पढ़ाई सार्थक हुई। आज घर जाकर माँ को यह सब बातें बताऊंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर मन की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी चैनल पे हम आपके लिए मज़ेदार शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, उसे भी ज़रूर देखें।